राहील सलमान, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। राहील, बिज़नेस कम्युनिटी ख़ास तौर पर जो बिल्डर्स ने भत्ताखोरी से मुतालिक बताया है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। आज से 10-12 साल पहले तो ये सिलसिला ख़त्म होने की रिपोर्ट्स थी और फिर ख़त्म हो भी गया था। फिर ये मामला दोबारा कब से शुरू हुए, बैकग्राउंड क्या है इसकी? देखिए, कराची में भत्ताखोरी कभी भी ख़त्म नहीं हुई। कम ज़रूर हुई है लेकिन ख़त्म कभी भी नहीं हुई। लियारी का इलाका और इसके अलावा टिम्बा मार्केट है और इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर जो मकामी ताजिर हैं और जो मकामी दुकानदार हैं वो कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि जो खामोश से भत्ता दे रहे होते हैं। तो भत्ताखोरी कभी भी ख़त्म नहीं हुई। बिल्डर्स की साइट पर हमने देखा, लियारी के इलाके में कई दफ़ा जो है दुकानों पर फायरिंग हुई, टिम्बा मार्केट में कई दफ़ा दुकानों पर फायरिंग हुई और उसके बाद फिर भत्ताखोरी के लिए टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हो गई। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भत्ताखोरी की वारदातें कम ज़रूर हुई लेकिन ख़त्म कभी भी नहीं हुई। अच्छा, दैट्स इवन मोर कंसर्निंग कि आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा चल रहा था हमेशा से। तो अब सिंध हुकूमत ने आबाद वालों को भी ऑब्वियसली उनको तो तसल्ली दी और आवाम को भी कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये उनका कहना है बेसिकली। तो 2-4 कार्रवाइयाँ रिपोर्ट भी हुई हैं। क्या पुलिस वाकई एक्शन में है? कुछ नताइज मिल रहे हैं? कोई स्ट्रैटेजी फॉर्म हुई है हाउ टू हैंडल दिस? देखिए, बिल्कुल जब आबाद ने ये सिलसिला से दोबारा से उठाया और उसको हाई लेवल पे पुटअप किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उसके बाद जो है पुलिस कुछ एक्शन में ज़रूर नज़र आई। रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, भत्ताखोर मारे भी गए और उससे पहले भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें एक दफ्तर पे जब छापा मारा गया तो वहाँ से जो है वो 3 से 4 जो बड़े भत्ताखोर थे वो वहाँ से गिरफ्तार हुए, जिनके नाम से जो है वो भत्ता मांगा जाता था। और बिल्डर्स भी अब काफ़ी हद तक किसी न किसी हद तक हम कह सकते हैं कि मुतमईन नज़र आ रहे हैं इन इक़दामात से। ऑलराइट, अच्छा, साथ ही ये भी बता दें राहील, क्योंकि ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत ये भी मानती है कि ये भत्ताखोरों को जो चला रहे हैं वो मुल्क से बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और उन पर हाथ डालना है तो वफाकी हुकूमत से रेड वारंट जारी करवाना होंगे। तो क्या पुलिस या हुकूमती सतह पर वफाक से राब्ता हो चुका है? नाम दे दिए गए हैं जिनके वारंट चाहिए? ऐसी डिटेल्स हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये समझ लेनी चाहिए कि कराची में जो भत्ताखोरी मुलव्विस हैं वो अहमद अली मक्सी, समद काठियावाड़ी, जमील छांगा और इसी किस्म के और दीगर लोग हैं। और 7 से 8 मेन ग्रुप्स हैं जो कि कराची में भत्ताखोरी की वारदातें करते हैं। ख़ासतौर से बिल्डर्स को वही लोग टारगेट करते हैं। कायदाबाद के इलाके में बिल्डर की साइट पर फायरिंग की गई, इधर सुलझा बाज़ार में बिल्डर की साइड पर फायरिंग की गई जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। और इसी तरह से टेलीफोन कॉल्स आती हैं। न्यू एमएज रोड पर एक कार के शोरूम पे फायरिंग की गई, मंगोपीर में एक फैक्ट्री मालिक को 10 करोड़ रुपये भत्ते की कॉल की गई। ये तमाम वो वारदातें हैं जो कि एक यही सारे ग्रुप्स करते हैं। तो इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ जब आबाद ने वज़ीर आला सिंध को आगाह किया तो वज़ीर आला सिंध ने वफाक हुकूमत को लेटर लिखा है जिसमें इन्हीं लोगों के नाम मेंशन किए गए और वफाकी वज़ारत दाखिला ने भी जो है वो इंटरपोल से रब्ता कर लिया। बात तो बॉटम लाइन ये है कि अब ये बात जो है ये आउट इन द ओपन हो चुकी है। समथिंग नीड्स टू बी डन वेरी क्विकली, जिस तरह पिछली बार किया था और मिनिमाइज कर दिया था आपने, जिस तरह बताया टोटली ख़त्म नहीं हुआ था। राहील सलमान, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस।